Hello friends, good morning. I am Srikanth. Today I am going to teach you the first poem of class 11th, A Photograph, that is composed by Shirley Tolson. In this poem, the poetess Shirley Tolson described about her past, that when once she went to the beach and she was with her mother and two cousins, and what was the situation, what are the feelings and emotion at that time. This is described in this poem. So we are going to study this poem. The poetess is sitting in a room and there is a cardboard, that is a photograph in that room, and when she saw that photograph, and then she describes her feeling about that photograph. So we are going to study this poem. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. कार्डबोर्ड यह दिखाता है, कार्डबोर्ड यह बताता है कि किस प्रकार से दो गर्ल कजिन, उसकी दो चचेरी बहनें जो थी कजिन, वेंट पैडलिंग, वह किस लिए, पैडलिंग के लिए, यानी बोट को पैडलिंग के लिए, बोट को चलाने के लिए नदी के किनारे वो लोग गए थी, समुद्र के किनारे गए थे। द कार्डबोर्ड शोज मी, वह कार्डबोर्ड और फोटोग्राफ दिखाता है कि किस प्रकार से दो कजिन गर्ल किस लिए गई थी, पैडलिंग के लिए गई थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, हर कोई, प्रत्येक, यानी दोनों कजिन, दोनों गर्ल कजिन, व्हाट दे वर डूइंग, वन ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों मेरी माँ की उंगलियों को, मेरी माँ के हाथ को पकड़े हुई थी। एंड सी द बिग गर्ल, और जो उसमें बड़ी लड़की थी, सम 12 ईयर आर सो, वह लगभग 12-13 साल की थी, 12 की थी। All three stood still to smile through the hair. All three stood still to smile through the hair. All the three, one was the mother of poet and two girl cousin. They were looking, they were smiling at the uncle with the camera. They were looking towards the uncle. Why? Because uncle has a camera and uncle was capturing the photo of two girls and with poet's mother. A sweet face, my mother's, that was before I was born. And this was photograph at the time of when the poetess was not born, and जब कवित्री का जन्म नहीं हुआ था, पोएटेस का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले की यह फोटो है। अ स्वीट फेस, कितना मधुर चेहरा, कितना अच्छा चेहरा, कितना सुंदर चेहरा है उसकी माँ का। शी रिमेंबर्स अबाउट हर मदर्स फेस when, and this is the photo of that time when she was not born. And the sea, और इस समुद्र का फोटो which appears to have changed less, जो बहुत कम बदला है आज तक में। ये जो समुद्र का फोटो है, ये जो समुद्र के किनारे फोटो लिया गया है, इट हैज़ चेंज्ड लेस, इट हैज़ चेंज्ड बट लेस, यह बदला तो है लेकिन बहुत कम बदला है। वॉच दैट टेरिबली टेरिजेंट फिट एंड दे आर स्टैंडिंग नियर the seashore, and the waves of the sea were washing the feet of these three ladies, two girls and one mother of poets. So in this stanza the poetess is describing, कवित्री यह बता रही है कि कमरे में लगी हुई वह फोटोग्राफ जिसमें वह देखती है कि दो उसकी गर्ल कजिन है जो पैडलिंग के लिए गई हुई थी, बोटिंग के लिए गई हुई थी, नाव चलाने के लिए गई थी, और वह दोनों उसकी माँ के हाथ को पकड़े हुई थी। जो बड़ी वाली लड़की है वह लगभग 12 साल की थी, और वो तीनों समुद्र के किनारे खड़े हुए स्माइल कर रहे हैं, कैमरे की तरफ देख रहे हैं, और कैमरा अंकल के हाथों में है। कितना सुंदर चेहरा था, और यह उसकी माँ का वो समय का चेहरा है। यह फ़ोटो है जब वह जन्म भी उसका नहीं हुआ था, और यह समुद्र आज उस समय में और आज समय में बहुत कम परिवर्तित दिखाई दिया है। जो उनके पैरों तक वह समुद्र की लहरें आ रही थी, वह बहुत कम। इट शोज दैट नेचर हैज़ लेस चेंज्ड, द पीपल चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम, बट द नेचर हैज़ लेस चेंज। इट मीन्स नाउ टुडे हर मदर हैज़ डाइड, शी बिकेम ओल्ड एंड आफ्टर दैट शी डाइड, बट the sea, the waves of the sea are as it is, as it were
earlier when her mother went for the paddling with the cousins. Okay, in the next stanza, some 20-30 years later, कुछ लगभग 20 या 30 साल बाद, she had laughed at the snapshot, she, Betty and Dolly. She had said, and look how they dressed us for the beach. और उसके बाद उस फोटो के 20-30 साल बाद जब पोइटेस के साथ बैठी हुई थी उसकी माँ, इस कवित्री के साथ उसकी माँ बैठी हुई थी, उस फोटो को देखकर बोली और मुस्कुराते हुए हंसते हुए बोली, दे आर लाफ्ड एट द स्नैपचैट। उस फोटो पर वह हंसी और बोली, सी बेटी एंड डॉली, देखो बेटी एंड डॉली को देखो। वह जो फोटो में दो कजिन थी उनका नाम मेंशन यहाँ किया गया, हियर द नेम ऑफ टू कजिन्स आर मेंशन, दैट सी बेटी एंड डॉली। किसको देखो? बेटी एंड डॉली को देखो। सी से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और इनका कपड़ा देखो, ये जब कब गए थे? समुद्र के किनारे गए हुए थे। सपोज दैट इफ़ यू सी योर ओल्ड फोटोग्राफ, आज ही अगर मान लीजिए आप अपने पुराने फोटोग्राफ देखें तो आप उसमें अपना पहनावा देखिए, अपने हेयर स्टाइल देखेंगे, अपना रंग रूप देखेंगे, तो देन यू विल आल्सो स्माइल दैट हाउ you were at that time and how was the dressing of your time and how was your style of the hair at that time, and now totally this is changed. So mother is also, when she saw that snapshot, and she is totally laughed at the snapshot and says that see Betty and Dolly and their dressing sense, and this was the photo of that time, the sea holiday was her past, और वह छुट्टियों का दिन तो बीत गया, माइन इज हर लाफ्टर। और पोएटेस रिफर्स हियर दैट फॉर हर मदर्स लाफ्टर इज आल्सो पास्ट, उसकी माँ की हंसी भी बीत गई। बोथ वरी विद द लवर्ड इज अ फ्लास, दोनों ही खत्म, उसकी माँ की हंसी भी खत्म हो गई उस समय का और उसकी माँ भी खत्म हो गई। इट मीन्स नाउ हर मदर इज नॉट अलाइव, हर मदर इज नॉट अलाइव, उसकी माँ अब जीवित नहीं है। In the first stanza, photograph is mentioned, and in that photograph, two cousins and one mother near the beach, and the uncle captured the photo. This was mentioned, and in the second stanza, after that, 20 or 30 years later, after that photo shoot, after that holiday of sea holiday, beach holiday, after that. And when her mother see that photo, she laughed at Betty and Dolly, to cousin girl, and mentioned that and says that their dressing sense were different, totally different from today's time, and the sea holiday has passed, and her memory has passed, and her mother is also past. Now she is not alive. So in the third stanza she is going to, now she has been dead nearly as many years, आज उसकी माँ को मरे लगभग कई साल हो गए। एज दैट गर्ल लिव, वह एक समय था एक गर्ल की तरह थी, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, एंड नाउ टुडे देयर इज नथिंग शी हैज़ टू से अबाउट हर मदर, ओनली इट इज साइलेंस। बस आज सब कुछ क्या है? बस चुप है, शांत है। ओनली दैट इज द फोटोग्राफ। And there was a time when her mother saw that photograph, she laughed at time, but now she is not alive, and only there is silence. बस क्या है? चारों तरफ चुप्पी है, silence ही silence है। So we see that in this poem, Shirley Tallson, the poetess, tells about that photograph. In that photograph, her mother, two cousin girl were there, and they went for a holiday at the sea beach, and they were capturing the photo also with the help of uncle. And after that she poetess mention, after 20 or 30 years later, what happened? When her mother see that photo of the old days, then she laughed at the Betty and Dolly, two cousin girl, and she also mentioned about their dressing sense. But she also, poetess says that after that what happened? Today is the condition. Now there is only memory of her mother. Now her mother is not alive, and so no one is going to laugh at the photo. No one is going to comment or saying something about that photo. So there is only what? That is silence and silence. So this is the poem of this first poem of class
11th we will meet again. Okay, thank you.